हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल द ग्लोबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये मैंने देखिए लिखा हुआ है। एल बराबर होता है लीस्ट, सी बराबर होता है कॉमन और एम बराबर होता है मल्टीपल। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। और हिंदी में इसको हम कहते हैं लघुत्तम समावर्ती। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इस एलसीएम की जो है फुल फॉर्म बता दी है। अब चलिए हम 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालिए। तो मैंने इससे भी पहले आपको जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का फॉर्मेट हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ हम कर लेंगे इस तरह से। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये दोस्तों इसका एलसीएम का क्या है, फॉर्मेट है जो हमने ये बना लिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है कि ऊपर वाले जो पोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का, उसमें हमें उन संख्याओं को लिखना होता है जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ वो संख्याएं लिख लेंगे, 2, 4, 6, 8। ये संख्याएं हमने ऊपर वाले पोर्शन में लिख ली। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है कि हमें एलसीएम निकालने के लिए जो प्राइम नंबर है वो हमें आना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसलिए दोस्तों हम इन संख्याओं को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 2 होता है। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में 2 हमने लिख लिए। अब 2 को हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद 2 का पहाड़ा हम 4 तक पढ़ेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ये एक लाइन का प्रोसेस जो है दोस्तों पूरा हो गया। अब ये हम लाइन एक और खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अभी भी हमारे पास इसमें दो संख्याएँ ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या हम इनको 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जितनी हो सके हम एलसीएम जब करें तो सबसे छोटी संख्या से ही हम जो है संख्याओं को डिवाइड करें। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के बाद दोस्तों एक तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, कॉमा लगाएंगे। फिर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। 2 1 कम 2, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए हम 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 लिख लिया हमने। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा हुआ। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और हम ड्रॉ करेंगे। और अभी भी दोस्तों हमारे पास एक संख्या ऐसी है इसमें 2 जो 2 से डिवाइड हो सकती है। तो हम जो है इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 2, और जैसे 1 है वो 1 तो ऐसे ही चलेगा, ये वाला 1 भी ऐसे ही चलेगा। उसके बाद 3 है, तो 3 खुद दोस्तों एक प्राइम नंबर है और 3 जो है 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा ये, तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम। और फिर हमारे पास दोस्तों एक संख्या बची हुई है 3। तो 3 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए 3 से ही डिवाइड होगा, चूँकि 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड होते हैं, तो हम 3 से ही इसको डिवाइड करेंगे। एक ये वाला ऐसे ही चलेगा, ये वाला 1 भी ऐसे ही चलेगा। और फिर 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में हो जाएगा, 1 बार में। 3 1 कम 3, तो हम 1 लिख लेंगे। और जो 1 था वो ऐसे ही चलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एलसीएम था 2, 4, 6, 8 का एलसीएम के फैक्टर जो है निकल के आ चुके हैं। अब जो ये फैक्टर निकल के आए हैं हमारे पास दोस्तों, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में।
उसके बाद वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो ये संख्याएं हमारे पास निकल के आई हैं, इन संख्याओं को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इंटू, फिर 2 इंटू, फिर 2 इंटू, उसके बाद फिर आखिर में 3। ये दोस्तों फैक्टर हमने लिख लिए। अब देखिए क्या करना है, इन संख्याओं को हमें आपस में क्या है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जो है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हम यहाँ 8 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 8 को हम जो है 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि इसका एलसीएम कितना आया, 24 आया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम बराबर 24, 24। यही इसका दोस्तों क्या है, आंसर है। यानी 24 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों नंबर से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2, 4, 6 और 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है 10, 12, 14 का एलसीएम निकालिए। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है दोस्तों, 10, 12, 14 का एलसीएम निकालिए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत जो है मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम फॉर्मेट बनाया हमने, और फॉर्मेट बनाने के बाद जो संख्याएं हैं ऊपर वाले पोर्शन में लिखनी है। 10, 12 और 14 को हमने लिख लिया। अब ये संख्याएं दोस्तों क्या है, ये हम प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम 2 से जो है 10 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो ये हमारा जो है 10 5 बार में डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो हमने 5 को लिख लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद दोस्तों हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितनी बार में हो जाएगा, ये हमारा 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 7 बार में। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। उसके बाद हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर हम देख लेंगे इन संख्याओं में अभी भी एक ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड हो सकती है। तो इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, इसलिए हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और 2 की टेबल में 5 आता नहीं है, इसलिए हम 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद 2 से हम डिवाइड करेंगे 7 को, डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है और 2 की टेबल में नहीं आता। तो हम 7 को ऐसे ही लिख लेंगे, 7 लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, और ये सारे के सारे नंबर जो हैं दोस्तों ये सब प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो 1 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इन्हीं से ही डिवाइड करते हुए जाएंगे पूरा प्रोसेस करने के लिए। तो हम दोस्तों इनको इन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से। तो एक हम लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को, और उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ज़रा ध्यान से देखिए वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिए। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ हमने 5 लिख लिया। अब 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बार में हो जाएगा, तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद 5 को हम 3 से डिवाइड नहीं, 3 को डिवाइड नहीं कर सकते 5 को,
तो वैसे ही नंबर वो लिख लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों हम, चूँकि एक नंबर हमारे पास हो गया, अब 2 नंबर और बाकी हैं हमारे पास, तो 3 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। एक तो ऐसे ही लिख लिया, फिर ये एक बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद 3 की टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया हमने और एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। फिर उसके बाद दोस्तों 2 नंबर हमारे पास, एक नंबर हमारे पास बचा हुआ है, तो 7 है, 7 भी प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 1 को ऐसे ही लिखेंगे, इस वाले 1 को भी ऐसे ही लिखेंगे, और 7 को फिर 7 से हम डिवाइड करेंगे। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? एक बार में, 7 एकम 7। देखिए दोस्तों 10, 12 और 14 का जो प्रोसेस था पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसके फैक्टर हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। अब इसमें दोस्तों हमें करना क्या है, क्या इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जितने फैक्टर निकल के आ जाते हैं उन सबको फिर लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 हमने ये लिख लिया। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इन सबको हमें आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई हमें करना है। जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आता है? 4 आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि आखिर में हम सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ही उसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इससे आप ज़रा भी सीख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 2 को हम 2 से डिवाइड, तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हम ये 4 लिख लिया हमने। ठीक है, अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 आ गया। उसके बाद हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। उसके बाद दोस्तों हम 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं करके, क्योंकि बड़ी संख्या हो गई थोड़ी सी, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7 और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या के साथ अगर 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है, तो हमने 0 लिख लिया। और 7 छंग 42, ये हो गए 420, यानी 10, 12 और 14 का एलसीएम कितना आया? 420। यही इसका आंसर है। जब हम इन सारे फैक्टर्स को जो है दोस्तों हमने मल्टीप्लाई करा तो 420 का आंसर आया। तो हम अब नीचे लिखेंगे 10, 12, 14 का एलसीएम बराबर 420। यही दोस्तों इसका क्या है? आंसर है। यानी 420 एक सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 10, 12 और 14 से पूरी डिवाइड हो सकती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।